रीवा संसदीय क्षेत्र में 18 लाख मतदाता हैं। अब ये मतदाता सांसद की सीट किसे सौंपते हैं, ये तो मतगणना के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन राजनीतिक जानकर अपने अपने गुणा भाग के अनुसार प्रत्याशियों का भविष्य बनाने बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। रीवा में चुनाव के परिणाम कैसे होंगे और उसका आधार क्या होगा, इस संबंध में विश्लेषक कमर सिद्दीकी ने अपनी स्पष्ट राय दी है। हालांकि उन्होंने अपना यह चुनावी विश्लेषण लिखित रूप से दिया है, जिसे मैं आपके सामने रख रही हूँ। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। अब आइए सुनते हैं कमर की लिखी हुई यह समीक्षा। कहीं तीसरा ना उठा ले जाए दो ब्राह्मण प्रत्याशियों की लड़ाई का फायदा। विंध्य के मुख्यालय रीवा में सियासी पारा अपने चरम पर है। 2 बार के सांसद के सामने पूर्व विधायक नीलम मिश्रा जीत का दावा ठोक रही हैं। इस सियासी जंग को समझने के लिए रिमही राजनीति की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। वैसे तो रीवा का नाम सफेद शेर की जननी के तौर पर जाना जाता है, पर ये तो प्रकृति प्रदत्त है। इसमें यहाँ के निवासियों का कोई योगदान नहीं। हाँ, रीवा के निवासियों ने रीवा को राजनीति की प्रयोगशाला अवश्य बना दिया है। 70 के दशक से यहाँ लगातार राजनीतिक प्रयोग होते चले आ रहे हैं, जो सियासी जानकारों को भी विस्मित कर देते हैं। समूचे उत्तर भारत की तरह यहाँ भी आजादी के बाद से कांग्रेस का दबदबा रहा है, पर इस भूमि की सियासी समझ को देखते हुए सर्वप्रथम समाजवाद के स्तंभ राम मनोहर लोहिया ने इसे अपनी प्रयोगशाला बनाया। यहाँ विपक्ष के रूप में मात्र समाजवादी ही सक्रिय रहे। कम्युनिस्ट की उपस्थिति प्रतीकात्मक रही और जनसंघ का कोई नाम लेवा नहीं था। कांग्रेस के प्रजातंत्र को पहली चुनौती राजतंत्र से मिली। यहाँ के पूर्व महाराजा मार्तंड सिंह ने पहली बार निर्दलीय के रूप में कांग्रेस को शिकस्त दी। ये वही भूमि है जहाँ की जनता ने 1977 में एक दृष्टिहीन यमुना प्रसाद शास्त्री को दिल्ली पहुंचाया। इसके बाद एक बार फिर एक उलटफेर देखने को मिला, जब यहाँ से बीएसपी के टिकट पर एक मामूली शिक्षक भीम सिंह पटेल सांसद चुने गए। ज्ञात हो कि बीएसपी के ये पहले सांसद थे। 90 के दशक से रीवा लोकसभा सीट कांग्रेस, भाजपा और बीएसपी के पास रही है। वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा 2 बार से सांसद हैं। जनार्दन कोई नामी नेता तो नहीं है, पर भाजपा की लहर, स्थानीय मंत्री की कृपा और नरेंद्र मोदी के वायदों की नाव पर सवार होकर वो 2 बार दिल्ली पहुंचने में कामयाब रहे। हालांकि 10 वर्ष के कार्यकाल की मोदी सरकार की एंटी इनकन्वेंसी और इनकी क्षेत्र के प्रति उदासीनता इस चुनाव में जनार्दन पर भारी पड़ सकती है। वहीं बीएसपी ने पटेल उम्मीदवार उतारकर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। ज्ञात हो कि रीवा लोकसभा से बीएसपी के अब तक के सभी सांसद पटेल जाति से ही रहे हैं। भीम सिंह पटेल, बुद्धसेन पटेल और देवराज सिंह पटेल। ये भी एक निर्विवाद सत्य है कि इस क्षेत्र में बीएसपी में पटेल समाज का एकाधिकार रहा है। रीवा के पटेलों के बारे में कहा जाता है कि इनका सजातीय किसी भी दल से हो, वोट जाति के आधार पर ही डाला जाएगा। बीएसपी वोटरों का एक खास ट्रेंड देखने को मिलता है, वो ये कि यदि चुनाव में उनकी जाति का उम्मीदवार नहीं है तो वो भाजपा को वोट करते हैं। अब देखना ये है कि उनके वोटों की भरपाई भाजपा कैसे करती है। बीएसपी के तीनों सांसदों की जीत में क्षत्रिय मतदाताओं का भी अहम योगदान रहा है। आजादी के बाद से ही क्षत्रियों व ब्राह्मणों के बीच सियासी वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा चलती आई है और चुनावों में इसका लाभ पटेल समाज को मिला है। चर्चा ये भी है कि इस बार भाजपा को लेकर वैश्य समाज में भी रोष है, जो कि भाजपा का कट्टर समर्थक माना जाता है। वर्तमान समीकरण को देखते हुए ऐसा आभास होता है कि इस चुनाव में ब्राह्मण मतदाता ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिस प्रत्याशी को ब्राह्मण समाज के 60 से 65% मत प्राप्त होंगे, उसकी नया पात हो जाएगी। हालांकि जनार्दन की उदासीनता उनकी जीत पर रोड़ा नजर आ रही है, तो नीलम के परिवार पर कपड़ों की तरह पार्टी बदलने का टैग चस्पा है। ऐसे में यह कहना भी अनुचित ना होगा कि 2 ब्राह्मण प्रत्याशियों की लड़ाई में कहीं बीएसपी ना हाथ मार ले जाए।